जी हाँ गाइस, अगर आप भी एक बिगिनर हो और ग्रो ऐप में पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो और अपना पहला ट्रेड बाय और सेल करना चाहते हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको एक लाइव ट्रेड लेकर बताऊंगा और हम जानेंगे कि इस ट्रेड से हमें कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने तक का लॉस। साथ ही साथ गाइस आज की इस वीडियो में आपको उन सभी बेसिक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिसे गाइस हर एक बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक फुल वॉच करना। तो सबसे पहले गाइस आपको ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट बनाना होगा। अब अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से डीमैट अकाउंट बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। फिर उसके बाद ऊपर की ओर आप चेक कर सकते हो, आपको टॉप पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन नजर आते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, मैंने निफ्टी 50 का कैंडल स्टिक ग्राफ ओपन किया है और ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है और डिसेंडिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और परफेक्ट रेड कैंडल भी बनी है। अब गाइस यहां से मैं प्लान करूंगा पुट साइड के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन द मनी ट्रेड बाय करने का। अब गाइस पुट साइड क्या होता है, कॉल साइड क्या होता है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो आपको कौन सा ट्रेड बाय करना चाहिए, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको कौन सा ट्रेड बाय करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। सबसे पहले आपको इस बेसिक नॉलेज को समझना बहुत जरूरी है। मुझे पता है स्टार्टिंग में हमें कोई भी अच्छे से समझा नहीं पाता है कि आखिर ऑप्शन चेन क्या होती है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो किस साइड में ट्रेड बाय करना है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो किस साइड में ट्रेड बाय करना है और किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हैं। कोई भी अच्छे से समझा और सिखा नहीं पाता है तो टेंशन ना लो, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके फुल डिटेल में सबसे पहले तो ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ऑप्शन चेन का यूज करना है और फिर उसके बाद गाइस इसी फ्लो में हम ट्रेड बाय भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन चेन के बारे में समझ लेते। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस और मिडल में जो प्राइस होती है उसे कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के मिडल में हमें जो बोल्ड नंबर नजर आते हैं उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस, जो कि निफ्टी 50 की करंट प्राइस होती है, या फिर किसी भी आप निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, जो मिडल में आपको बोल्ड नंबर नजर आते हैं उन्हें कहते हैं गाइस स्पॉट प्राइस, जो कि करंट प्राइस होती है। अब कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की तो पुट साइड में कॉल साइड के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ ऊपर जाए या फिर नीचे जाए आपको इन द मनी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कभी भी, किसी भी हालत में। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल साइड के किसी भी एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है, वही अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो आपको पुट साइड के किसी भी एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है, जिससे गाइस आपका ज्यादा लॉस नहीं होता है और साथ ही साथ जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होने की चांसेस होती है। तो इन द मनी से आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ग्राफ ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। क्लियर। अब चलिए फटाफट से गाइस ग्राफ नीचे जा रहा है तो मैं आपको पता चल गया होगा कौन सा ट्रेड बाय करना है, किस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़े, पुट साइड में किसी भी एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में हमें एंट्री बनानी। तो आप चेक कर सकते हो अभी फिलहाल 91 रुपीज 92 रुपीज चल रहा है। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर दे, बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। यहां पर ऊपर की ओर आप चेक कर सकते हो, आपको निफ्टी 50 की 26 अक्टूबर डेट नजर आ रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। उसके नीचे आपको करंट प्राइस नजर आ रही है। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो, आपको दो ऑप्शन और नजर आते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब अगर आप कोई ट्रेड बाय करना चाहते हो और उसे होल्ड करना चाहते हो, यानी कि आज आपने बाय किया और आप उसे लॉन्ग टाइम तक एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो, तो आप डिलीवरी में ट्रेड बाय कर सकते हो। वही अगर आपको आज ही ट्रेड बाय करना और उसको आज ही सेल करना है तो गाइस आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें गाइस यहां पर आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आपको यहां पर आज बाय करना है और आज ही इसे आपको सेल करना है। तो ये आपने पॉइंट जरूर से याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे आप चेक कर सकते हो, आपको क्वांटिटी का ऑप्शन नजर आता है। इजीली यहां पर आप लॉट्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। एक लॉट में 50 क्वांटिटीज होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो आपने इस प्रीमियम की 50 क्वांटिटीज ली है। फिर उसके बाद नीचे आपको प्राइस लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर आप चेक कर सकते हो 94 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है और मुझे लगता है कि 80 रुपीज में मैं इसे बाय कर सकता हूं, तो मैं 80 रुपीज सेट करूंगा और बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। आप चेक कर सकते हो यहां पर ये ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे और जैसे ही इस प्रीमियम की प्राइस 80 रुपीज पर आती है, मेरा यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, इसमें मेरी एंट्री बन जाएंगी। बट अगर आप यहां पर मार्केट प्राइस पर इसे बाय करना चाहते हो तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब यहां पर हम इसे मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हो तो सिंपल इसे यहां पर मैं पोजीशन के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद यहां पर मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो यहां पर आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है
और नीचे मॉडिफाई बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं मॉडिफाई बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो 95 रुपीज 96 रुपीज जो इसकी करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस में यहाँ पर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बना लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर फटाफट से मैं मॉडिफाई बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो डन के ऊपर क्लिक करते ही ऑर्डर सेक्शन पर यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमने जो ट्रेड बाय किया है उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ऑर्डर सेक्शन पर आप चेक कर सकते हो कितने में हमने इसको बाय किया है, 94.40 रुपीज में हमने इसको बाय किया है। अब अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना चाहते हो तो पोजीशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब किस तरीके से सेट करना है तो 94.40 रुपीज में हमने इसको बाय किया है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी प्राइस 80 रुपीज पर जब आ जाए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाऊं और यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाऊं। तो यहाँ पर मैं 80 रुपीज 90 रुपीज सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं कि टारगेट जो है वो 130 रुपीज 150 हो जाए तो यहाँ पर मैं टारगेट भी वैसे ही सिलेक्ट करूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हम स्टॉप लॉस सेट करते तो स्टॉप लॉस यहाँ पर गाइस मैं 80 रुपीज सिलेक्ट करूंगा और आप चेक कर सकते हो 88 रुपीज मैंने सिलेक्ट किए और टारगेट यहाँ पर मैं 130 रुपीज सिलेक्ट करूंगा, यानी कि 130 रुपीज पर जैसे इसकी प्राइस आ जाती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो जाऊं और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो जाए। यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट इसीलिए सेट करते हैं ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो और ज्यादा प्रॉफिट भी होता है तो आप एग्जैक्टली उसे कैच कर पाओ। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते, सेल के ऊपर क्लिक करते आपकी ऑर्डर्स यहाँ पर सेल हो जाती है। अब अगर इस प्रीमियम की प्राइस 94.40 रुपीज से गिरकर 88 रुपीज पर आ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे और हमारा ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। क्या पता इसकी प्राइस 85 रुपीज पर चले जाए, 80 रुपीज पर चले जाए, 60 रुपीज 50 रुपीज पर चले जाए तो इतना ज्यादा लॉस हम नहीं सह सकते, तो इसीलिए हमने इसको स्टॉप लॉस सेट किया है। 88 रुपीज पर जैसे इसकी प्राइस आती है हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और हमारा ज्यादा लॉस नहीं होगा, यहाँ पर कम लॉस में हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर टारगेट भी सेट किया है, अगर ये कितना भी बढ़ जाए बट 130 का हमने एक टारगेट रखा है, 130 तक ये बढ़ जाता है तो यहाँ पर हम उतना प्रॉफिट लेके इस मार्केट से बाहर हो जाए। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किया जाता है। कुछ बंदों में पेशेंस की बहुत कमी होती है, कुछ बंदों में क्या मैं तो कहूंगा सभी में ऐसे सिचुएशन में बहुत कमी होती है पेशेंस की, यहाँ पर हम हड़बड़ी कर लेते। अब आपने देखा था कि लगभग में 200-300 रुपीज माइनस चल रहा था बट सडनली आप चेक कर सकते हो मैं प्लस में आ चुका हूं, यानी कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब आपने एक बार सोच लिया और एक बार आपने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लिया ना तो आपने मोबाइल साइड में रख देना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बट आपने ट्रेड लेते समय ही वैसा लेना है, तब आपने साइड में रखना है। आप अंधाधुंधी यहाँ पर कुछ भी तुक्केबाजी करोगे तो फिर आपने यहाँ पर साइड में नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पर माइंड से ट्रेड लोगे तभी गाइस आपने ऐसा करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है और फिर उसको छोड़ देना है। जब भी वो स्टॉप लॉस हिट करेगा हम बाहर हो जाएंगे और जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा हमें यहाँ पर टारगेट भी मिल जाएगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हो मैं यहाँ पर 400-600 माइनस चल रहा था बट 400-600 अब यहाँ पर मैं प्लस में चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितना जबरदस्त हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर 130 रुपीज टारगेट तो सेट किया है बट मुझे लगता है कि यहाँ पर 109-110 में मैं इसको सेल कर दूं। तो जैसे ही यहाँ पर ये आता है 110 में इसको सेल करूंगा और आप चेक कर सकते हो 666 रुपीज का यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, 500-600 रुपीज एक लॉट से ज्यादा होता है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप चेक कर सकते हो हमने सेल किया, सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर फिर एक बार कैंडल स्टिक का ग्राफ ओपन करके बता देता हूँ। ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसकी परफेक्ट क्लोजिंग पर हमने गाइस यहाँ पर इसको सेल किया है और जैसे हमने सेल किया आप चेक कर सकते हो ये कैंडल ऊपर जा रही है, यानी कि हमारा लॉस हो सकता था 105 रुपीज, 104, 100 रुपीज तक भी जा सकती थी उसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर अच्छा किया, मुझे ऐसा लग रहा है सही किया, हमने इसको सेल किया है 109 रुपीज में। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि आपको कब मार्केट से एग्जिट होना है और कब आपको यहाँ पर पेशेंट रखना है। हालांकि गाइस मुझे पता है ये मार्केट और भी नीचे जाने वाला है और एक एंट्री गाइस यहाँ पर हम बनाने वाले, बट उससे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्रेड जो हमने बाय किया है इसमें गाइस हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने रुपीज हमने इन्वेस्ट किया था और टोटल हमें चार्जेस कितना लगा है। तो यहाँ पर गाइस आप चेक कर सकते हो टोटल रिटर्न तो 666 आपको देखने को मिल रहा है। अब ऑर्डर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सिंपल हमने बाय किया था 94.40 रुपीज में। इस प्रीमियम को इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने 94.40 रुपीज में एंट्री बनाई थी, टोटल 4720 रुपीज। वही आप चेक कर सकते हो इसको हमने सेल किया है 109.20 रुपीज में, यानी कि लगभग गाइस आप चेक कर सकते हो 5460 रुपीज में हमने इसको सेल किया है। 50 क्वांटिटी यानी कि एक ही लॉट हमने बाय किया था, एक लॉट हमने सेल किया है और टोटल 666 रुपीज से ज्यादा का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ऑर्डर सेक्शन में कि आपने कितने में ट्रेड बाय किया था, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना आपका लॉस हुआ है, कितना आपको चार्जेस लगा है। तो सभी कुछ आपको यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन
सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट ट्रेड लेना है। अब किस तरीके से आपको जो प्रॉफिट होता है उसे विड्रॉ करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट रिसीव होती है, सभी कुछ आगे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। बट उससे पहले गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने एक और दिमाग लगाया। मुझे पता था ग्राफ यहाँ से और नीचे जाने वाला है, तो मैंने फटाक से गाइस एक और पुट साइड में किसी एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाई और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मैं आपको ग्राफ भी बता दूं, कैंडल आप चेक कर सकते हो, जो न्यू कैंडल यहाँ पर डाउन साइड की फॉर्म हुई ना, स्टार्टिंग में ही गई, जैसे यहाँ पर ये फॉर्म हो रही थी स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर एंट्री बना दी। और अब आप चेक कर सकते हो, मैं पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, 1100 रुपीज, 1200 रुपीज, 1300 अप टू 1400, 1500 रुपीज तक गाइस आप चेक कर सकते हो मैं जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये ग्राफ और भी नीचे जाने वाला है, प्रीमियम की प्राइस और बढ़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर पेशेंट दिखाऊंगा थोड़ा और गाइस इसको होल्ड करूंगा। मुझे यहाँ पर टारगेट है लगभग गाइस ओवरऑल मेरा 2200 टू 2500 रुपीज प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो भाई 148 रुपीज तक इसकी प्राइस आ चुकी है, 149, 154 रुपीज आप चेक कर सकते हो। टोटल रिटर्न 3400, 3500 तक गाइस यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। चलिए फटाफट से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर सेल करना है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए फटाफट से ओ भाई साहब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुकी है और भाई यहाँ पर सडनली मार्केट बहुत ऊपर बढ़ गया और गाइस आप चेक कर सकते हो लगभग 30 रुपीज, 160 रुपीज में, 150 रुपीज में मुझे सेल करना था, बट 130 रुपीज में यहाँ पर ये सेल हुआ है। बट कोई ना गाइस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टोटल रिटर्न 2300 से भी ज्यादा का यहाँ पर हो चुका है। एक ही लॉट से गाइस यहाँ पर मैंने इतना प्रॉफिट बनाया और बहुत कम मौके देता है मार्केट ऐसे प्रॉफिट बनाने के। आप चेक कर सकते हो जहां पर ये कैंडल क्लोज होने वाली थी ना, वहीं पर हमको इसको सेल करना था, बट सेल तो हम कर रहे थे, बट गाइस ऑर्डर रिजेक्ट हो गई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है और अभी भी गाइस मार्केट क्लोज होने में लगभग 30 मिनट का टाइम बचा हुआ है और यहां से मुझे लगता है और भी मार्केट नीचे जाने वाला है। बट गाइस अब यहां पर मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा, ज्यादा आपको यहां पर रिस्क नहीं लेना है। प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में रहना है, प्रॉफिट को आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। और ये जो हमने ट्रेड बाय किया ना, ये 3 PM ट्रेड कहते हैं इसे गाइस, यानी कि 3 PM पर कैंडल का आपको हाई ब्रेक जो होता है उसे मार्क करना है, हाई जो यहाँ पर डाउन होता है उसे मार्क करना है और जो भी हाई होता है उस साइड में गाइस यहाँ पर कैंडल जाती है और उस साइड में आपको ट्रेड बाय करना होता है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हमने 131 रुपीज में इसको सेल किया है, जहां पर गाइस आप चेक कर सकते हो हमारा 2300 से भी ज्यादा का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट तो हमने कर लिया, बात करते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर की ओर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस देखने को मिल जाता है, अवेलेबल फॉर स्टॉक्स कितना है वो नीचे देखने को मिल जाएगा और आज का जितना प्रॉफिट है वो भी गाइस कुछ देर में ऐड हो जाएगा, यानी कि रात तक ऐड हो जाता है। अभी फिलहाल 4990 रुपीज है, जिसमें से विड्रॉबल बैलेंस आप चेक कर सकते हो शायद से यहाँ पर 4990 रुपीज है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 100 रुपीज विड्रॉ करके बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं 100 रुपीज विड्रॉ करना चाहता हूँ तो 100 एंटर करके यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंफर्म की और आप चेक कर सकते हो विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो चुकी है। अब सिंपल आपको करना कुछ भी नहीं है, 24 आवर्स का वेट करना है, करेक्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर गाइस आपको ये 100 रुपीज ट्रांसफर करा दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो इतना ईजी है गाइस यहाँ पर आपको विड्रॉ लगाना। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका हूँ किस तरीके से आपको ग्रो ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अपना पहला ट्रेड किस तरीके से बाय और सेल करना है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।